हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही सरल और बहुत ही विशेष टॉपिक पढ़ेंगे। सरल इसलिए है क्योंकि इसका प्रयोग हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं, लेकिन हाँ बेसिक रूल्स हैं, तो इस बेसिक रूल्स को समझना हर किसी स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है, चाहे वो एकेडमिक क्लासेस में पढ़ता हो 9th 10th 11th 12th, इवन मिडिल क्लास में 6th 7th 8th या कंपटीशन क्लासेस भी पढ़ रहा हो, उनके लिए ये टॉपिक बेहद ज़रूरी है। क्या पढ़ने वाले हैं हम? आज हम पढ़ने वाले हैं दिस दैट दीज दोज का प्रयोग। इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है? राइट, ये होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, प्रोनाउन होता है सर्वनाम। ठीक, जब हम सर्वनाम को पढ़ेंगे तब उसको और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी अभी हम पढ़ रहे हैं दिस दैट दीज दोज का प्रयोग कहाँ होता है। राइट, तो हम शुरू करते हैं। दिस का अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या होता है दिस का शाब्दिक अर्थ होता है यह। दिस का शाब्दिक अर्थ होता है यह। इसका प्रयोग किया जाता है सिंगुलर नाउन के लिए। इसका प्रयोग किया जाता है सिंगुलर नाउन के लिए, यानी एक वचन संज्ञा के लिए। एक वचन यानी कि एक वस्तु। एक वचन यानी कि एक वस्तु। यह, दिस माने यह। जब भी कोई वस्तु नियर है और एक है तो वहाँ पर दिस का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यह एक पेन है तो दिस इज ए पेन। ठीक है, ये नज़दीक है, सिंगुलर है, एक वचन है, एक है, इसीलिए इसके साथ हमने इस्तेमाल किया दिस इज ए पेन, यह एक पेन है। राइट, तो इसका सिंपल फॉर्मूला क्या है? नियर प्लस वन, पास में होना चाहिए वस्तु और एक होनी चाहिए, तब हम दिस का प्रयोग करते हैं एज ए प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। राइट, नेक्स्ट दैट का प्रयोग कब किया जाता है? दैट का प्रयोग करने से पहले हम समझ लेते हैं दैट को क्या लिखते हैं। दैट को लिखते हैं वह। ठीक, इसका प्रयोग किया जाता है सिंगुलर नाउन के लिए। यानी कि वही एक वचन या एक वचन या एक, इसके लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं। लेकिन कब किसके लिए करते हैं? दूरी के लिए। जब कोई वस्तु दूर है, फार है, तब हम फार है, जब कोई वस्तु दूर है तब हम इस्तेमाल करते हैं दैट का। यानी कि इसका फॉर्मूला क्या है? फार यानी दूर और एक। जब कोई वस्तु दूर है लेकिन एक है तो उसके लिए दैट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि दैट इज ए चेयर, वो एक कुर्सी है, मुझसे दूर रखी हुई है, इसीलिए मैंने दैट का प्रयोग किया। पेन मेरे पास था, एक वचन था, इसलिए मैंने दिस का प्रयोग किया। कुर्सी एक है, दूर है, इसलिए मैंने दैट का प्रयोग किया। यहाँ पर भी है दैट इज ए माउंटेन, कोई माउंटेन है और दूर है, हमसे दूर है माउंटेन पर्वत, तो हम कहते हैं दैट इज ए माउंटेन। कोई भी वस्तु जो आपसे दूर रखी है थोड़ी और एक वचन है, संख्या में एक है, तो आप प्रयोग करेंगे दैट प्रोनाउन का। दैट एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। राइट, आगे बढ़ते हैं। दीज, नेक्स्ट है आपका प्रोनाउन दीज। दीज का अर्थ क्या होता है? दीज का अर्थ होता है ये। दीज का शाब्दिक अर्थ होता है ये। इसका प्रयोग कब करते हैं? इसका प्रयोग करते हैं प्लूरल नाउन के लिए। प्लूरल नाउन यानी कि बहुवचन संज्ञा के लिए, यानी कि एक से ज्यादा, एक से ज्यादा। अगर वस्तु एक से ज्यादा है, अगर वस्तु एक से ज्यादा है और बहुवचन है, तब हम दीज का प्रयोग करेंगे, लेकिन शर्त यह है वो वस्तु पास होनी चाहिए। शर्त क्या है? वो वस्तु पास होनी चाहिए। पास मतलब नज़दीक होनी चाहिए, तब हम दीज का प्रयोग करते हैं। यानी कि इसका फॉर्मूला क्या है? नियर पास होनी चाहिए प्लस मैनी कई होने चाहिए, यानी एक से अधिक, प्लूरल होने चाहिए, बहुवचन।
तो एग्जाम्पल दीज आर एप्पल्स, ये एप्पल्स हैं। अब मेरे सामने किताबें रखी हुई हैं तो मैं कहूँगा दीज आर बुक्स, ये किताबें हैं, क्योंकि किताब एक नहीं है, किताबों की संख्या ज़्यादा है और मेरे नज़दीक है, तो मैंने बोला दीज आर बुक्स, राइट। तो दीज का प्रयोग एक तो पास के लिए करते हैं, दूसरा एक से ज़्यादा संख्या हो, एक से ज़्यादा संख्या का नाउन हो उसके लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक। यानी कि नियर प्लस मैनी, ये इसका फॉर्मूला है और ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, एज ए प्रोनाउन इसका इस्तेमाल किया जाता है कि ये किताबें हैं, दीज आर बुक्स, ये पेंसिल्स हैं, दीज आर पेंसिल्स, ये पेंसिल्स हैं, दीज आर पेंसिल्स, एक से ज़्यादा पेंसिल्स हैं, इसलिए हमने इस्तेमाल किया है दीज का, नियर प्लस मैनी फॉर्मूला है। नेक्स्ट, दोज, दोज का प्रयोग क्या करते हैं? दोज का शाब्दिक अर्थ होता है वो, इसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? प्लूरल नाउन होना चाहिए, यानी कि बहुवचन संज्ञा, बहुवचन संज्ञा के लिए, और किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? बहुवचन मतलब एक से अधिक, एक से अधिक, यानी कि 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4, 5, डेट कितनी भी संख्या हो सकती है, लेकिन एक से अधिक संख्या होनी चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, और हाँ दूर होना चाहिए। अगर वस्तु संख्या में ज़्यादा है, दूर है, तब हम दोज का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल, दोज आर स्टार्स, वो स्टार्स हैं, तो बात कहाँ की हो रही है इतनी दूर? ये देखो आकाशगंगा जैसा दिख रहा है, आकाशगंगा में तारे हैं, तो क्या है? स्टार्स हैं, तो दोज आर स्टार्स, वो तारे हैं, ठीक है। तो इसलिए दोज का प्रयोग किया है। फॉर्मूला क्या है? फार प्लस मैनी, दूर और कई ज़्यादा, एक से ज़्यादा, तो फार प्लस मैनी के लिए दोज का इस्तेमाल। दोज आर स्टार्स, वो तारे हैं, दोज आर माई फ्रेंड्स, वो मेरे दोस्त हैं, लेकिन दूर हैं, एक से ज़्यादा हैं, तो वो मेरे दोस्त हैं। दोज आर माई कलीग्स, वो मेरे कलीग्स हैं, दूर हैं, एक से ज़्यादा हैं, तो दोज का इस्तेमाल करते हैं। समझ गए चारों? दिस, दैट, दीज, दोज। एक बार हम और रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस टाइम से पहले हम एक बार और रिपीट कर लेते हैं, क्या क्या है। देखिए हमारे पास 4 चीज़ें हैं, एक है दिस, एक है दैट, एक है दीज, और एक है दोज, राइट। दिस का अर्थ होता है यह, दैट का होता है वह, दीज का होता है ये, और दोज का होता है वो, राइट। ये सारे अर्थ होते हैं। दिस का प्रयोग किसके लिए करते हैं? वस्तु एक होनी चाहिए प्लस पास होनी चाहिए। दैट का प्रयोग वस्तु एक होनी चाहिए प्लस दूर होनी चाहिए। दीज का प्रयोग कब करते हैं? वस्तु एक से ज़्यादा प्लस पास होनी चाहिए। और दोज का प्रयोग वस्तु एक से ज़्यादा, यानी कि प्लूरल, बहुवचन, और प्लस दूर होनी चाहिए, राइट। दिस माने यह, दैट माने वह, दीज माने ये, दोज माने वो। दिस इज ए पेन, या एक पेन है, पास में है, एक है। दैट का प्रयोग वह, दैट इज ए चेयर, वह एक कुर्सी है, दूर है, एक है। दीज, दीज आर बुक्स, ये किताबें हैं, एक से ज़्यादा हैं और मेरे नज़दीक हैं, तो दीज। और दोज आर स्टार्स, वो तारे हैं, एक से ज़्यादा हैं लेकिन दूर हैं। इस तरीके से इन 4 प्रोनाउन का, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। अब हम करते हैं प्रैक्टिस। इज माई बुक, इसमें क्या आएगा? आर स्टार्स, इसमें क्या आएगा? इज योर बैग, इसमें क्या आएगा?
और आर माई फ्रेंड्स, इसमें क्या आएगा, ये आपके लिए है, आप इसको प्रैक्टिस करके देखिएगा। मुझे उम्मीद है आपको दिस, दैट, दीज, दोज डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन समझ में आ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, आगे इससे आगे और बढ़ेंगे और पढ़ेंगे। अध्ययन मंच के साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।